औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट लॉ लायर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो ख़वातीन के साथ जिनसी हरासगी क्या है, हरासा क्यों किया जाता है, व्हाट इज़ दिस सेक्सुअल हरासमेंट और इसकी किस्में कितनी हैं और इसकी सज़ा क्या है। वेरी इम्पोर्टेंट, इंतहाई नाज़िक, इंतहाई अहम टॉपिक है। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, उसके साथ ही बेल आइकन की तस्वीर बनी होगी उसको भी क्लिक करें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड होगी और आपको नोटिफिकेशन वसूल होगा, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़िद हो पाएंगे। लेक्चर को शुरू करते हैं दोस्तों कि कानून की नज़र में सेक्सुअल हरासमेंट क्या चीज़ है। नंबर वन ये बताऊंगा कि ये 2010 एक्ट, ये बिल पास हुआ था, हरासमेंट लॉ इन पाकिस्तान, वुमेन हरासमेंट लॉ इन पाकिस्तान 2010 एक्ट। इसमें दी प्रोटेक्शंस अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ऑफिस एंड एजुकेशन सेंटर वगैरह वगैरह। अब इसमें से सबसे पहले ये मैं बताऊंगा, किसी से जिनसी डिमांड करना, किसी शख्स से, किसी औरत से जिनसी डिमांड करना, उससे जिनसी फेवर लेना, कोई भी ऐसा काम करना, इशारे से भी हो चाहे रवैये से हो, आंखों से हो, मुंह से हो, ज़बान से हो, इशारों से हो, जिससे सेक्सुअल पैदा होता हो, उससे कोई आंसर में सेक्सुअल आंसर मिलता हो, धमकी अमेज से धमकी का अंसर पैदा हो, इस तरीके से, यानी कि ये किसी वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, तलीमी अदारा वगैरह भी, औरतों लड़कियों को जिनसी हरासा करना, ये मुख्तलिफ तरीके से भी इसकी फेवर लेनी, ये जिनसी हरासा में आएगा, इस ज़िमरे में आएगा। और दोस्तों, कानून से आगाही इंतहाई अहम है। सादा लोग अक्सर इसमें गिर जाते हैं, मासूम लोग, औरतें इसमें गिर जाती हैं, और क्या होता है कि वो फिर बाद में वो ब्लैकमेल होती हैं। ब्लैकमेल होने के बाद फिर उनके साथ जो कुछ होता है माशरे के अंदर वो सभी के सामने है। फिर वो मासूम लोग इतने मजबूर हो जाते हैं, वो फिर बेचारे अदालतों में भी नहीं जाते, उनको इतना ज़्यादा हरासा कर दिया जाता है। और वो इस तरह के जो जालिम लोग होते हैं वो अपनी डिमांडें पूरी कर कर के और इन मासूम लोगों को जिनसी हरासगी का निशाना बनाते हैं। अगर वो थोड़ा सा सर निकालने की कोशिश करें, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो पाकिस्तान में आप देखें, 14 जून 2019 के तहत अगर एक शख्स इस अमल में, यानी के तहत भी बताया गया, 1993 में ह्यूमन राइट्स के तहत भी ये अमल गैर कानूनी अमल है, गैर कानूनी फेल है, और कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ना पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है, ना ह्यूमन राइट्स देता है, ना कोई मज़हब इजाज़त देता है, ना कोई हमारा माशरा देता है, ना कोई भी कम्युनिटी, पूरी दुनिया में भी जो कम्युनिटी है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप, ना किसी मुल्क का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप किसी को सेक्सुअल हरासा करें। और इसकी कानून में एक सज़ा भी रख दी गई है, वो मैं एंड में बताऊंगा। मैं तो अभी तो पहले इसकी इकसाम बता रहा हूँ। नंबर वन इसका ये है कि क्योंकि यह गैर कानूनी अमल है और गैर इखलाकी अमल है, इस वजह से इस चीज़ की किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी मज़हब में, किसी भी कानून में, किसी भी आइन में इस चीज़ की कोई जगह नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसे गलीज़ ऑफेंस में गिरफ्तार हो जाता है, मुलव्वस होता है, और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलती है, और इस चीज़ की कानून में किसी जगह पे उसके लिए कोई जगह नहीं है कि उसको बगैर सज़ा के छोड़ दिया जाए। अगली चीज़ इसमें यह कि इंसान दूसरे इंसान से जिनसी लज्जत हासिल करना चाहता है। एक तो इसका ये मतलब है कि बस उसको एक, जो इस तरह के गलत माइंड के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते आज मैं किसी की बेटी के साथ इस तरह की हरकत कर रहा हूँ, कल को उसकी बहन बेटी के साथ भी इस तरह कोई तीसरा बंदा कर रहा होगा,
हमारे इस्लाम के अंदर इस तरह के बहुत ज़्यादा इस में बताया गया कि एक जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोस्तों इस तरह अगर मैं चल इस डिस्कशन पे चल जाऊँ तो ये तो तकरीबन बहुत ही बड़ा लेक्चर है। मैं तो थोड़ा-सा मुख्तसर इसके बारे में बता रहा हूँ ताकि एक आम इंसान को इससे आगाही हासिल हो सके। ये ज़रूरी है, इंतहाई अहम है इस आगाही हासिल होना। तो वो दूसरा जो इंसान होता है वो एक तो वो धमकी मेज़ अनासर को देखकर वो क्या करता है, वो या तो डर जाता है या एक क्योंकि ये उसके लिए ये अमल जो उसको वो इशारे कर रहा है, ज़ुबान से कर रहा है, आँखों से कर रहा है, इस तरीके से वो उस अगले बंदे को हरासा करता है, ताकि उसको मजबूर करता है कि वो सेक्सुअल लाइन की तरफ आए, सेक्स की तरफ आए और उसके प्राइवेट जो पार्ट्स होते हैं उनको वो छेड़ने की कोशिश करता है। मोस्ट तो वो जो दूसरा शख्स होता है वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है इस मामले में, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो एक शख्स दूसरे शख्स की बॉडी को टच करने की कोशिश करता है, मसलन इसके जिस्म के सेक्सुअल पार्ट यानी कि प्राइवेट पार्ट जैसे मैंने पहले बताया, वगैरह वगैरह को टच करने की कोशिश करता है। इस तरह के जो मामलात हैं ये मोस्टली पब्लिक जगह, पब्लिक प्लेस जो होते हैं वहाँ पे होता है या किसी दफ्तर के अंदर। रश वाली जगह पर भी इस तरह के मामलात होते हैं। और दूसरी किस्म ये है कि इंसान अपने चेहरे से कैसे आँखों की स्टाइल इस तरीके से वो करता है कि अगले बंदे को खींचता है और और इस तरीके से वो अपनी शक्लें बनाता है, आँख के इशारे करता है कि अगले बंदे को मजबूर करता है कि वो इस सेक्सुअल हरासा करता है उसको। उसको अपनी मुँह ज़ुबान से भी करता है। ज़ुबान कैसे, एक सामने औरत खड़ी है उसको अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के अपने होंठों को लगा के अगले बंदे को इशारा करता है उसको मजबूर करना कि वो उसकी बातों में, उसके इशारों में वो आए। और फिर अगली बात ये है कि ज़ुबानी तारीफ़ के मतलब ज़ुबानी भी उसको उसकी तारीफ़ करेगा, गलत तारीफ़ करेगा, ज़ुबान से भी करेगा, ओरल वर्बली भी उसको करेगा। तो वो अगला बंदा इतना मजबूर करेगा उसको, अगर इस तरीके से भी अगला बंदा नहीं उसके काबू में आ रहा, तो आ रहा या आ रही, तो फिर वो बंदा उसको मज़ीद उसको धमकी अमेज़ भी इशारे देता है, गलीज़ इशारे भी देता है ताकि वो अगला मजबूर। इसमें ज़्यादातर मजबूर जो लोग औरतें ख़वातीन होती हैं, जिनको अपनी इज़्ज़त का ज़्यादा पास होता है, वो बेचारी मजबूर होके इर्द-गिर्द देख के वो देखती है कि पब्लिक प्लेस है, क्या लोग क्या वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए खामोशी से गुज़र जाती हैं। फिर कुछ लोग उसको बाकायदा तौर प्रैक्टिकली भी ये रश में इस तरह का पर करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से ये और लास्ट जो इसकी किस्म है वो साइबर क्राइम्स, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू उनको गंदी तस्वीरें भिजवा देते हैं, गंदी मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और मोबाइल, उसके थ्रू भी ये सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है। ये सेक्सुअल हरास की इसमें से उसके दूसरे बंदे किसी तरीके से उसका आईडी वगैरह वो ले लेते हैं, उसके मोबाइल नंबर के पे व्हाट्सएप होता है, उसपे वो तस्वीरें गंदी भिजवा दी जाती हैं या उसकी आगे से तस्वीरें किसी तरीके से वो लोग इस तरह जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो तस्वीरें ले लेते हैं लड़कियों की, फिर उनको उसका गला काट के किसी और के ऊपर लगा दिया, मैं तुम्हारी ये तस्वीरें शेयर कर दूंगा अगर तुमने मेरी ये डिमांड ना पूरी की, मेरी ये लज्जत पूरी ना की मेरे साथ, मेरी ये डिमांड, अगर तुमने ये मेरी डिमांड ना पूरी तो मैं तुम्हारी तस्वीर इंटरनेट पे शेयर कर दूंगा, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, मैं फेसबुक पे लिख कर दूंगा। अगला बंदा मजबूर होकर, कई जो मासूम जो औरतें होती हैं वो मजबूर होकर वो अपने आप को लुटा बैठती हैं। दोस्तों ये हमारा इस्लाम इस चीज़ पे बहुत सख्ती से एक्शन लेता है, हमारा कानून ये सख्ती से एक्शन लेता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क में इजाज़त नहीं है कि वो किसी के जज्बात से खेले, किसी को सेक्सुअल हरासा करें। इस तरीके से बेतहाशा, जैसे ये बाबर आज़म जो क्रिकेटर है उसका भी एक केस चला, उसको औरत ने कहा जी ये पहले मेरे साथ मुझे सेक्सुअल हरासा करता रहा है, मेरे साथ शादी के इसने बहाने बनाए,
अब इसने आकर ये लाहौर में एडिशनल सेशन जज नईम साहब हैं, उन्होंने ऑर्डर भी पर्चे के कर दिए हैं कि क्यों उसने किसी औरत के साथ खेला। इसी तरह अली ज़फ़र का वो इशू चल रहा है, वो लाहौर में भी एक सेक्सुअल हरासमेंट, वो कोई बीबी, मुझे मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, कि शफ़ी कोई कोई इस तरह मिशा शफ़ी वगैरह, इस तरह के वो उन्होंने भी सेक्सुअल हरासमेंट की। तो सेशन कोर्ट लाहौर में एडिशनल सेशन जज साहब के पास केस लगा हुआ है, मंसूर फरीदी साहब हैं गालबन, उनके पास। कहने का मतलब है कि वहाँ पे भी इस तरह बेतहाशा इस तरह के इस एक दो केसेस में मैं भी किसी मैं ABC लोग हैं उन और फीमेल हैं, उनकी तरफ से मैं भी कोर्ट में पेश हुआ हूँ। ये बहुत ज़्यादा औरतों ख़वातीन के केस चल रहे हैं। इसी तरह छोटे-छोटे बच्चों के साथ भी सेक्सुअल हरासा किया जाता है और बच्चे खौफ़ज़दा हो जाते हैं, और लेकिन वो अपने माँ-बाप को नहीं बता पाते। तो वो जो इस तरह जो अपनी हव्स का निशाना लोग बनाते हैं, क्रिमिनल लोग, ज़ालिम लोग, ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए जो इस तरह के। वो ये नहीं देखते कि उनके भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी बेटियाँ हैं। तो वो पागल के पुत्र, उनको समझ ही नहीं आती कि हम लोग क्या करते हैं। मेरे पास तो अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं उनके खिलाफ़ कि जितने भी मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर दूँ, जितनी भी मैं मज़म्मत करूँ, वो बहुत कम है। बात है कि फ़ोन पर हरासा करना, ईमेल करना, मैसेज करना, तो इसी तरह बेतहाशा और भी ऐसे-ऐसे इंसल्टिंग वे जो हैं, तो अगला बंदा जो होता है वो अपनी इंसल्ट समझता है, और वो अपनी इंसल्ट, लेकिन वो मजबूर होता है, मासूम होते हैं कुछ लोग, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, वो बहुत सख्त होती हैं, वो फ़ौरी तौर पे एक्शन ले लेती हैं। वो अपने पेरेंट्स को, अपने घरवालों को बताती हैं, फ़ौरी तौर पर वकील साहब के थ्रू फ़ौरी तौर पे कोर्ट चली जाती हैं और वो एक्शन लेती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मेरे भाई, मेरी बहनों, मैं आपको एक मशवरा दूँ, अगर कोई भी इस तरह का लोग, क्रिमिनल लोग आप लोगों को सेक्सुअल हरासा करें, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे कानून में जगह है। हमारी दुनिया, पूरी दुनिया में कोई मुल्क इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा, कोई कानून पसंद नहीं कर रहा, कोई आइन नहीं पसंद, कोई मज़हब पसंद नहीं करता। आप क्यों घर में बैठकर डरे हुए हैं? आप फ़ौरी तौर पर उठें, अपना हक लें, कानून से फ़ौरी तौर पर कानून में आप जाएँ, अपने वकील साहब के थ्रू केस फाइल करें। जो बंदा आपको सेक्सुअल हरासा करता है, आप उसके खिलाफ एक्शन लें, और कानून में सज़ा है। नंबर 1, अगर कोई शख्स फ़ोन मतलब किसी तालीमी अदारे में बेतहाशा इस तरह के मामला चल रहे हैं। स्टूडेंट्स बच्चों के साथ टीचर का, उनको जो मेल टीचर हैं उनको जिनसी हरासा करते हैं। इसी तरह दफातर के अंदर कुछ लोग जो दफ्तर के जो ऑफिस के जो मालिक होते हैं, वो अपने मुलाजमीन फीमेल जो होती हैं उनको हरासा करते हैं, कम बुला के उनको मजबूर करते हैं। इसी तरह सड़कों पर, रश पर लड़कियों को जिनसी हरासा करना, इसकी सज़ा मेरे दोस्तों पाकिस्तान पिनल कोड में 509 509 पाकिस्तान पिनल कोड में 3 साल सज़ा है। तो मेरे मुताबिक अगर इस चीज़ का कहूँ, ये जो 3 साल, तो ये बहुत ही कम है। सज़ा कम से कम ऐसे लोगों को तो उम्र कैद होनी चाहिए जो मासूम लड़कियों को, ख़वातीन को जिनसी हरासा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। जब उनको सज़ा सख्त से सख्त दी जाएगी ना, तो ये फिर इस चीज़ को ये चीज़ कंट्रोल हो पाएगी। अगली चीज़, अगर फ़ोन, ईमेल, मैसेज के ज़रिए धमकी देना, किसी को हरासा करना, इसमें पाकिस्तान पिनल कोड का 507 पेज बनता है, उसमें सज़ा 2 साल है। तो इसी तरह किसी को धमकी में से अनुसार पेश करके करना, तुम मेरे पास आओ, मैं ये कर दूँ, मैं वो, अगर नहीं कहोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को उठा लाऊंगा, ये कर दूंगा, इसमें 506 लगती है। तो उसमें भी सज़ाएँ हैं, लेकिन 509 जो है वो स्पेशल, वो इसमें किसी ख़वातीन को जिनसी हरासा करना, वो 5 और 9 पाकिस्तान पिनल कोड का 3 साल सज़ा है, और इससे ज़्यादा भी सज़ा हो सकती है अगर काम बढ़ जाता है। सपोज दैट, ये बताना, अगर किसी को जिनसे, अगर आगे से वो ख़वातीन या जो भी वो आगे से उसका जवाब देते हैं, वो आगे से खड़े हो जाते हैं, मर्द अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई हरकत करके उसका मर्डर कर देते हैं, तो आपको पता है फिर मर्डर की सज़ा तो आप सभी को पता है कि सज़ाए मौत है। तो लेकिन उससे पहले अब किसी लड़की को घूरना, किसी लड़की या किसी खतून को रास्ते में घूरना भी
जुर्म हो गया है, उस पे भी 509 लगेगी पाकिस्तान पिनल कोड। क्योंकि एक औरत रोड पे आ रही है, दूसरा मर्द मर्द जो है उसको घूर रहा है। हमारे इस जब छुट्टी बच्चियों को होती है, जब छुट्टी का टाइम होता है, जो देखे बड़े-बड़े इस तरह के बड़े मुस्टंडे लड़के वगैरह खड़े होते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, मोटरसाइकिल पे ऊँची-ऊँची आवाज़ लगाते हैं, उनको मासूम लड़कियाँ के डर जाती हैं। फिर इसका हल क्या है? इस बारे में कानून एक्शन में आता है। जब वो इस तरह का कोई फ़ेल हो रहा होता है, तो कानून, अगर आपके किसी नज़दीक या दूर इस तरह का कोई इस बात हो रही हो, तो दोस्तों इसमें आप डरें ना, फ़ौरी तौर पर कानून को हरकत में लाएँ, कानून को बताएँ, फलानी जगह पे ये हो रहा है, इसको जनाब रोका जाए। आप कानून कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो जनाब ये चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। तो आप बात कहने का मतलब ये, तो ये जो जिनसी हरासगी है ना, तो इसमें इस बारे में आज का लेक्चर था, बहुत नाज़ुक लेक्चर था। ये एक आम इंसान को, आम ख़वातीन को, आम लड़कियों को इस इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर कोई बंदा इस तरह के इशारे वगैरह करे, तो फ़ौरी तौर पर आप इसका एक्शन लें, कानून को हरकत में लाएँ। अगर आपके इलाका में इस तरह का इश्यू होता है, तो खुदारा आप फ़ौरी तौर पर इस चीज़ का एक्शन लें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जैसे कानूनी आगाही मुझे किसी जगह से कोई कानूनी इन्फॉर्मेशन आती है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं फ़ौरी तौर पर अपने दोस्तों तक, अपने बहन भाइयों तक इस कानूनी इन्फॉर्मेशन फ़ौरी पहुँचाऊँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई वसीम राजपूत। अस्सलाम वालेकुम।